आपके घर पे सिर्फ 2 कप दूध और 2 स्लाइसेस ब्रेड के मौजूद हैं तो इन दोनों को आपस में मिक्स करें और फिर कमाल देखें। ये इतनी इंस्टेंट और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है जो आपके घर के बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगी। सिर्फ 2 कप दूध से पूरी फैमिली के लिए ये डिज़र्ट बहुत ही ईज़िली तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना जिगली और कितना सॉफ्ट है और आपके घर के बच्चों से बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। सबसे पहले इसका कैरमल तैयार करते हैं। 3 टेबल स्पून शुगर के भर के हमने लेने हैं। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और यहाँ आपने बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है क्योंकि हमें कैरमल का परफेक्ट कलर चाहिए। तो जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स आपने लेमन के लेने हैं। इससे होगा ये कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से होगी और ये पैन में, जिस पैन में आप इसको सेट करोगे वो बहुत जल्दी जो है वो जमेगा नहीं। आप अच्छे से क्विकली इसको फ़ौरन ही आप पैन में सेट कर लें। कोई भी मोल्ड हो उसमें सेट कर लें। मेरे पास इस वक्त पतीली अवेलेबल थी तो मैंने उसी पतीली में इसको सेट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रूम टेम्परेचर पे ही खुद ही सेट हो जाएगा, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने एक पैन में खुले बर्तन में 2 कप भर के फुल क्रीम ऑफ मिल्क के लेने हैं। 1/4 कप शुगर लेना है। कोई भी एसेंस जो मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो पिसी हुई इलायची का पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। इलायची को खुद घर में आपने कूटना है, उसका फ्लेवर बड़ा ही खुशबू बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब हमने क्या लिया है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके चारों कॉर्नर हमने कट कर लेने हैं। दरमियान से ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, इसके कॉर्नर बहुत हार्ड होते हैं तो हमें कॉर्नर्स की ज़रूरत नहीं थी, वो कट कर लिए थे। और जो ब्रेड थी उसको हमने बिल्कुल चूरा कर लिया है। बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। इसको ग्राइंड नहीं करना, आपने हाथों से इस तरह से चूरा करना है। और ये जो उबलता हुआ दूध है इसके अंदर आपने डाल देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा इसको अंदर गलाना नहीं है। हमें थोड़े से इस तरह का हमें चाहिए कि ये बस सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम जूसर ब्लाइंडर में 3 अंडे लेंगे। अंडा एक एक करके हमने चेक करके रखना है क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में अंडे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो हमने एक एक अंडा जो है चेक करके इसके अंदर डालना है। तो तकरीबन 3 अंडे हमने इसके अंदर डालने हैं। तब तक हमारा बाकी दूध और ब्रेड का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, वो भी इसके अंदर हमने डाल देना है। अब इसको अंदर डालने के बाद हमने इसको स्मूथली बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है कि हमारा बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैटर तैयार हो। अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद आपने एक खुले बर्तन में इसको स्ट्रेन आउट कर लेना है। स्ट्रेन आपने इसलिए करना है कि कोई भी पार्टिकल रह गया हो इसके अंदर या इसके अंदर झाग वगैरह रह जाती है तो वो हमारा जो मिक्सचर है उसको ख़राब, हमारी रेसिपी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो कोई भी पार्टिकल हमने रहने नहीं देना। अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको किसी जो हमारा मोल्ड में हमने कैरमल तैयार किया था उसी कैरमल के ऊपर हमने आहिस्ता आहिस्ता से डाल देना है। अच्छा, हमने ऑलरेडी एक बड़ी पतीली है उसके अंदर पानी डाल के हमने जाली रख दी है। आप कोई भी स्टैंड भी रख सकते हैं मगर ये ध्यान करना है कि स्टैंड के या जाली के नीचे हो पानी, बिल्कुल उसको टच ना करे। मतलब जो हमारा मोल्ड है उसको ये पानी टच ना करे। अगर जारी बात है पानी टच करेगा आपके मोल्ड को जिसमें मिक्सचर तैयार होना है तो टेम्परेचर में तो यकीनन फ़र्क आएगा। तो हमने इसको टच नहीं होने देना, पानी आपने नीचे नीचे रखना है और इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से रैप कर लेना है। ऊपर से कवर हो जाए और कवर हो जाए तो इसके अंदर हमने थोड़े से जो है वो कोई भी तीली से या कोई भी टूथपिक से हमने इसके अंदर अच्छी तरह से सुराख कर लेने हैं ताकि अच्छे से ये स्टीम हो जाए। पूरे 1 घंटे के लिए हमने इसको स्टीम करने के लिए रखना है। 1 घंटे का मतलब है 1 घंटा उससे पहले आपने बिल्कुल उसको चेक भी नहीं करना। मतलब उसके ऊपर से कवर भी नहीं, लिड जो होगी वो भी नहीं हटानी। लिड दे के ऊपर रख देंगे। पूरे 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको स्टीम होने देना है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको थोड़ा सा साइड से हटाया है और चेक किया है कि क्या हमारा जो डिश है वो रेडी हो गई है। तो आगे हमने चेक किया, थोड़ी सी रहती थी, तकरीबन 5 से 7 मिनट का फ़र्क है। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने फिर से कवर कर लिया है। ये देखिए तैयार हो गई है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडी हो गई है। साइड से हमने इसको ठंडा होने के बाद साइड से कट कर लेना है। हमें कोई इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएगा और इसमें कोई थपथपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल अनकट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने डीमोल्ड किया है और किस तरीके से ईजिली ये अपने बर्तन से ये बाहर आ गया है और कैरमल कितना खूबसूरत तैयार हुआ है।
बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। आप ये देखिए इतना ज़बरदस्त होगा, हमें कोई इसमें मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर मैंने ऐसे उल्टा रहने दिया है, थोड़ी देर के बाद मैंने ये हटा दिया है। ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कैरेमल का कितना खूबसूरत कलर आया है जैसे हमें चाहिए था। अब हम इसको कट करके दिखाएँगे कि ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से किस तरह का, मतलब अंदर से ये किस तरह से दिख रहा है और इतना मज़े का है ना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आया करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे हमें हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया करे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों की ये सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, फिर दिल करता है आप लोगों के साथ और भी रेसिपी हम शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत मज़े मज़े की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।